नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से सराबोर कर सकें। आज के एपिसोड में खास तौर पर बात होगी संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित नृत्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर से कलाकार और नर्तक इकट्ठा हुए भारत की शास्त्रीय कलाओं का जश्न मनाने के लिए। बात होगी रंगमंच की, बात होगी उन कला साधकों की जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति के संरक्षण में, और भी होगा बहुत कुछ। तो आइए देर कैसे शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित पहले नृत्य को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में 6 दिवसीय भारत की कलाओं का एक ऐसा जश्न देखने को मिला जो अभूतपूर्व था। विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया, चर्चाओं का आयोजन किया गया। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पर एक संवाद, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। दुनिया भर से कलाकार एकजुट हुए एक मंच के नीचे भारत की संस्कृति और समृद्ध विरासत के जश्न के लिए। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को एक साथ लाना, भारतीय संस्कृति से जोड़ना वाकई सराहनीय रहा। 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का समापन हुआ। इसमें शिरकत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। आइए आपको दिखाते हैं संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित नृत्य के इस पहले महोत्सव की एक छोटी सी झलक। सोलह देशों के 200 से अधिक कलाकार, गुरुओं, विद्वानों और आलोचकों को एक मंच पर साथ लाया एक ऐतिहासिक महोत्सव। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। इस 6 दिवसीय महोत्सव में देश ही नहीं दुनिया भर के शीर्ष कलाकारों ने हिस्सा लिया। सोमवार को महोत्सव के समापन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मथुरा से सांसद, मशहूर अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी ललित कलाएं बहुमूल्य धरोहर हैं। Performing arts have the power to unite, power to heal, power to inspire, power to motivate. Dance artists are cultural and peace ambassadors. They promote dialogue, they promote discussion, they lay great ground for soothing diplomatic maneuvers. भाग्य से आए श्री राम, प्रयाग में उतारे ढेड़िया, जुग जुग जिए सियावर राम, की नजर उतारे ढेड़िया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि ये केवल नृत्य महोत्सव नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक महाकुंभ था। बचावे शनि महाराज से नजर बचावे उनकी उम्र बढ़ावे। भारतीय नृत्य परंपरा की इस सार्वभौमिकता को लेकर न केवल इस पर बार बार विचार किया, इस सार्वभौमिकता को उद्धृत किया, अपितु इससे जुड़े हुए विभिन्न आयामों पर भी आप सब लोगों ने गहन मंथन किया है। और जैसा अभी संध्या जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि उस मंथन से कुल 14 ऐसे विषय और संकल्प के बिंदु आप सब ने प्रतिपादित किए हैं जो आने वाले समय में भारत के संस्कृति मंत्रालय के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे और साथ ही साथ में भारत की सांस्कृतिक महत्ता को विश्व पटल पर पुनः प्रतिस्थापित करने में एक बड़ा योगदान करेंगे।
समापन समारोह में 2 प्रस्तुतियां हुई। पहली थी संगीत नाटक अकादमी की उत्कर्ष, जिसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 227 कलाकारों ने हिस्सा लिया और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्यों की विविधता को प्रदर्शित किया। दूसरी प्रस्तुति प्रसिद्ध कथक नर्तक राजेंद्र गंगानी की थी, जिसमें भारत की शास्त्रीय कलाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि नॉर्मली राष्ट्रीय परफॉर्मर्स तो एक फेस्टिवल में मिलते हैं, बट ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे पूरे विश्व से लोग अलग अलग जगह से आए हैं और एक साथ मिलके सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे मेन जो डे टाइम में जो स्पीचेस हो रहे हैं ये बहुत यूज़फुल है आज का जनरेशन के लिए भी, एंड जो इसमें से जुड़ा हुआ है आजकल इस टाइप का टॉक्स बहुत कम रहते हैं। Delhi, and as an artist I feel it's a wonderful opportunity, and it's been done so well, thoroughly organized and sticking to the time. It's not easy to take up such a huge task. It's actually like a Mahakumbh, and I'm so happy to see the artists have come from all over the world. बहुत ही सुंदर अनुभव है, क्योंकि सिर्फ अपने ही नृत्य में अक्सर हम लोग प्रस्तुत करते हैं, पर इस फेस्टिवल में श्रीमती मैत्री पहाड़ी जी के इस ट्रूप में, लोकचंदा ट्रूप में, इतने सारे अलग अलग कला के आर्टिस्ट के साथ संगम के एक रूप से नृत्य प्रस्तुत करने का एक अवसर मिला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव में करीब 30 सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें भारतीय नृत्य के ऐतिहासिक और समकालीन विकास, नृत्य शिक्षा, शोध पद्धतियों और कला पर एआई के प्रभाव पर चर्चा हुई। प्रत्येक शाम को कमानी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिसमें दर्शकों को भारत भर में प्रदर्शन कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने का सौभाग्य मिला। यकीनन संगीत और नृत्य ऐसी भाषाएं हैं जो सीमाओं से परे हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पारंगत ये युवा दुनिया के विभिन्न देशों से एकत्र हुए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय नृत्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मंच पर भारतीय नृत्य के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए गए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब डांस फॉर्म एक साथ आके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो सबका जो एक एक विशेष होता है ना, कि एक डांस फॉर्म का ये होता है, एक का ये, तो वो जो आदान प्रदान हो रहा है, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में भारत के शास्त्रीय नृत्यों कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी व कथकली की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। समृद्ध और विविध नृत्य परंपराओं को एक छत के नीचे एकजुट करने का ये प्रयास यकीनन यादगार रहा। इस खास प्रस्तुति में शाम का खास आकर्षण वो पल रहा जब विभिन्न नृत्य विधाओं के कलाकार एक साथ आए और दर्शकों को देखने को मिली एक अद्भुत जुगलबंदी, एक अद्वितीय संगम। So
So we'll be performing from Malaysia, ODC style. So बहुत भारी और बहुत खुश हूँ. We're doing an invitation to ODC, which is pretty much a repertoire, classic repertoire of Guru Deva Prasad Das. So we're looking forward to. We're excited, but we're also very nervous because there are stalwarts here. All the big names of the dance industry are here. इस नृत्य महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न देशों के कलाकारों की भागीदारी के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और आगे बढ़ाना था। इतनी संख्या में युवा प्रतिभागियों को एक साथ लाने का संगीत नाटक अकादमी के इस संकल्प की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। ये हैं देश के अलग अलग 8 राज्यों से आए हुए कलाकार। क्यों भाई, क्या हो गया है आपकी आवाज को? मोदी जी दिल्ली में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। 1 करोड़ सदस्य बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता